हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में आप 7 ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानियां दूसरे इंसानों से काफी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनको जंगली जानवरों ने पालकर बड़ा किया था। दोस्तों, सुजीत कुमार वो इंसान है जिसको चिकन बॉय भी कहा जाता है, क्योंकि ये आदमी एक मुर्गी की तरह बिहेव करता है। उसकी वजह यह है कि इसने अपना सारा बचपन मुर्गियों के साथ उनके पिंजरे में कैद होकर गुजारा था। सुजीत कुमार 1978 में फिजी में पैदा हुआ था। इस आदमी के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। इसको इसके दादा ने पाला था और उसी इंसान ने इसको बचपन में कई सालों तक मुर्गियों के साथ उनके पिंजरे में कैद रखा। हैरत अंगेज बात यह हुई कि ये आदमी भी मुर्गियों की तरह ही बिहेव करना शुरू हो गया। इसका चलना, इसका खाना पीना, इसका मुर्गियों की तरह आवाज निकालना, सब कुछ हैरत अंगेज था। इस आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन ये चिकन बॉय के नाम से मशहूर हो गया। मेरीना चैपमैन वो औरत है जिसने अपना बचपन जंगल में बंदरों के साथ गुजारा। 1954 में जब मेरीना की उम्र 5 साल थी तो इसको कोलंबिया में इसके गांव से अगवा कर लिया गया था, लेकिन किडनैपर्स इसको एक जंगल में छोड़कर भाग गए। दोस्तों, लेकिन हैरत अंगेज बात यह हुई कि जंगल में कुछ बंदरों ने इसको पालना शुरू कर दिया। इस लड़की ने अगले 5 साल इन्हीं बंदरों के साथ इस जंगल में गुजारे। ये खाने में बेरीज, जड़ी बूटियां और केले खाती थी और इन्हीं बंदरों के साथ दरख्तों के अंदर सो जाती थी। ये लड़की बंदरों की तरह ही 4 टांगों पर चलती थी। ये बिल्कुल एक बंदर की तरह बिहेव करना शुरू हो गई। 5 साल के बाद इसको कुछ शिकारियों ने जंगल में देखा और इसको रेस्क्यू कर लिया गया था। इवान मिशुकॉफ रशिया में रहता था। 1996 में इवान बहुत छोटी उम्र में अपने घर से भाग गया था। ये सड़कों पर रहना शुरू हो गया। इन्हीं सड़कों पर इसको आवारा कुत्ते मिल गए और इसकी जिंदगी इन्हीं कुत्तों के साथ गुजरना शुरू हो गई। दोस्तों, ये इन्हीं कुत्तों के साथ खाता पीता और सोता था। ये लड़का लोगों से खाना मांग कर लाता था और ये खाना इन कुत्तों को भी खिलाता था। ये एक तरह से इन कुत्तों के पैक का लीडर बन गया था। 2 साल इन्हीं कुत्तों के साथ रहने के बाद इसको रेस्क्यू कर लिया गया था। इवान की कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। जॉन सिबुनिया युगांडा में पैदा हुआ था। 1998 में ये अपने घर से भाग गया था। इसके बाप ने इसकी मां को कत्ल कर दिया था और इसने ये कत्ल होते हुए देख लिया था और बस ये अपने घर से भागकर एक जंगल में पहुंच गया। इसकी उम्र बहुत छोटी थी। जंगल में अगले 3 साल तक ये बंदरों के साथ रहा। 1991 में इसको जंगल से रेस्क्यू कर लिया गया था। ये बच्चा अपने घुटनों पर एक बंदर की तरह चल रहा था। जॉन के मुताबिक जंगल में बंदरों ने इसको खुद खाना ऑफर करना शुरू किया था और यूं ये उनके ग्रुप का एक हिस्सा बन गया। ये लड़का दरख्तों पर भी आराम से चढ़ जाता था। इसकी कहानी काफी मशहूर हो गई थी। दोस्तों, आज से तकरीबन 120 साल पहले इंडिया के इलाके बुलंदशहर में कुछ शिकारियों को जंगल में एक बच्चा नजर आया। अजीब बात यह थी कि इस बच्चे को खूंखार भेड़ियों ने घेरा हुआ था, लेकिन ये भेड़िए इसको मारना नहीं चाहते थे, बल्कि ये भेड़िए इसकी हिफाजत कर रहे थे। ये बच्चा भी अपने हाथ और टांगों पर एक भेड़िए की तरह बैठा हुआ था। शिकारियों ने बहुत कोशिश के बाद इस बच्चे को भेड़ियों से अलहदा किया, जो इसको छोड़ ही नहीं रहे थे। इस बच्चे को इन्हीं भेड़ियों ने पालकर बड़ा किया था, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंचा ये कोई नहीं जानता। इस बच्चे का नाम दीना सेनेचा रख दिया गया। ये कोई जबान बोल नहीं सकता था और कच्चा गोश्त खाता था। दीना सेनेचार की मौत सिर्फ 29 साल की एज में हो गई थी। दोस्तों, ऐसा ही एक और केस इंडिया में ही सामने आया था। 1972 में इंडिया में एक जंगल से कुछ शिकारियों को एक बच्चा मिला। इसकी उम्र 4 साल के करीब थी। ये बच्चा भेड़ियों के बच्चों के साथ खेल रहा था। इसके दांत बेहद नुकीले थे। शिकारी इसको अपने साथ शहर ले आए। ये बच्चा कौन था कोई नहीं जानता था, लेकिन ये बिल्कुल एक भेड़िए की तरह अपनी जिंदगी गुजारता था। इसका नाम इन्होंने शामदेव रख दिया था। शामदेव के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं मिल सकी, लेकिन कहा जाता है कि इसको खून पीने का बहुत शौक था। बहरहाल ये बच्चा सिर्फ 13 साल की उम्र में मर गया था।
दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।